Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा इलिप्स के टॉपिक के अंदर लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं. एक्सरसाइज 8.2 लेक्चर नंबर 4 आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट लेक्चर है. सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम इस बात को स्टार्ट करेंगे कि इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता उसके डिफरेंट फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म हो रहे होते हैं. अच्छा भाई, सबसे पहले वो तमाम एलिप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके सेंटर ओरिजिन पे होता था. अब हम उस एलिप्स के ऊपर जा रहे हैं जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता. फॉर एग्जांपल गौर से देखिएगा स्ट्रक्चर को, शेप को. मेरे पास एक एक्स एक्सिस का अगर एलिप्स आ रहा है जिसका मेजर एक्सिस एक्स का है, तो देखिए ये एक्स एक्सिस की लाइन है मेरा बेटा आपके सामने, ये वाई एक्सिस की लाइन आ रही है और इधर कहीं बीच के अंदर, ग्राफ के कहीं बीच के अंदर एक एलिप्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका सेंटर कहीं हवा में मुअल्लक है. जाहिर सी बात है अब ये जो सेंटर है ये सेंटर कहीं बीच में आ रहा है, यानी कि ये किसी ओरिजिन के ऊपर नहीं है, किसी डिस्टेंस के ऊपर है, कर्व के ऊपर, ग्राफ के ऊपर किसी डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है. तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये सेंटर जो डिस्टेंस है वो h कॉमा के है. क्या डिस्टेंस है? h कॉमा के. ये जुमला हमेशा याद रखिएगा मेरा बेटा. x के अंदर जो आप डिस्टेंस कवर करते हो वो h होता है और जो y पे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको k कहा हुआ है. यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है x के ऊपर वो क्या है? h है. और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? k है. यानी कि h कॉमा k. हमने क्या कहा? हमने बड़े सिंपल तरीके से कहा कि भैया देखो x जहां पर होगा वहां पे h आएगा, वहां y जहां पर होगा वहां पे k आएगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो भाई सेंटर जो है ये हवा में कहीं मुअल्लक है, तो इस सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा? h कॉमा k. अच्छा, अब फोसाई का पॉइंट क्या होगा? फोसाई हमारे पास ये वाले दो पॉइंट्स होते हैं, दीज टू आर नोन एज फोसाई. फोसाई डिनोट होता है सी से और फोसाई का पॉइंट क्या होगा? भाई देखो आपको इलिप्स देख के क्या पता चल रहा है, इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां का आ रहा है? अब तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एक्स का आ रहा है, यानी कि सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? h प्लस माइनस सी कॉमा के. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई देखो चूंकि तुम्हारा जो इलिप्स आ रहा है उसका मेजर एक्सिस एक्स का है, तो जिसका मेजर एक्सिस होता है इजाफा वहीं पे होता है. क्लियर है मेरा बेटा? वर्टिसेस किससे डिनोट होते हैं? स्मॉल ए से. आपको ये बात मालूम है कि भैया मेजर एक्सिस आपको साफ दिख रहा है कहां का आ रहा है? एक्स एक्सिस का. ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट ट्रिक कि जिसका मेजर एक्सिस होगा इधर इलिप्स में या हाइपरबोला में, दोनों सेम तकरीबन सेम होती हैं, जिसका मेजर एक्सिस होगा आपके पास इलिप्स या हाइपरबोला में, हर चीज में इजाफा वहीं पे होता है सिवाय माइनर एक्सिस के पॉइंट के. तो मेरा बेटा वर्टिसेस के लिए पॉइंट क्या होगा हमारे पास? चूंकि मेजर एक्सिस एक्स का है तो h प्लस माइनस ए कॉमा के. क्लियर है? फाइनली हमारे पास क्या आ गया? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस. भाई माइनर एक्सिस ये वाली चीज है, ये वाली. अब देखो मेरा मेजर एक्सिस एक्स का है तो जाहिर सी बात है माइनर एक्सिस कहां का होगा? वाई का होगा. तो मेरा बेटा इसका पॉइंट क्या होगा? इसका पॉइंट होगा h कॉमा के प्लस माइनस बी. क्या होगा? h कॉमा के प्लस माइनस बी. यानी कि अगर हर चीज में इजाफा x में हो रहा है क्योंकि मेरा मेजर एक्सिस x का है, तो माइनर एक्सिस खाली अपोजिट वे में चलता है. ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? सिंपल इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है बस जहां पे x है चूंकि तो यहाँ पे h आ जाएगा. तो क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी? x इज इक्वल टू h प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय e. मेजर एक्सिस कहां है? अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है. इक्वेशन ऑफ इलिप्स देन पूछी जा रही है मुझसे, तो मेरा बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी हमारे पास? ये सिंपल तरीके से होगी. देखो नॉर्मल इलिप्स जो आपके पास था उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो उसकी इक्वेशन होती है. तो ऐसा इलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो उसकी इक्वेशन क्या होगी? बहुत ही आसान तरीका है मेरा बेटा. बस मेरी एक बात जहन में रखिएगा, जहां ख्वाब वहां पे एच बी एल. वैसे ही जहां पे एक्स है वहां पे एच है, जहां वाई है वहां पे के है. क्या बन जाएगा मेरा बेटा?
ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपली क्या है हमारे पास 1 का 1। यानी कि मेरा बच्चा बहुत से टीचर्स इन फॉर्मुलाज के रट्टे लगवाते हैं। भाई मैंने बड़ी मेहनत करके नोट्स भी बनाए हैं आपके लिए, साथ साथ मैंने आपको एक एक फॉर्मूला समझाने की कोशिश करी है। भाई सेंटर क्या है h कॉमा के, यानी कि जो x में डिस्टेंस कवर हो रहा है वो h है, जो y में डिस्टेंस कवर हो रहा है k है। अगर ये बात समझ में आ गई सारे फॉर्मुला समझ आ जाएंगे। फोसाई क्या है h प्लस माइनस सी कॉमा के, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई देखो जहां मेजर एक्सिस होगा वहीं पे फोसाई वर्टिसेस होती हैं, यानी कि यहां और यहां। तो अगर मैं सेंटर तक पहुंच चुका हूं तो मुझे सेंटर से या तो यहां जाना है यहां जाना है, तो भैया मैं किस डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा हूं, एक्स पे कर रहा हूं, तो सिंपल तरीके से क्या बन गया एच प्लस माइनस सी कॉमा के। या नहीं तो शॉर्ट ट्रिक पे समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिस जहां खौफ वहां पे एचबीएल। या फिर इसको आसान भाषा में और एक तरीके से समझा सकूं कि देखो जिसका मेजर एक्सिस होगा हर चीज में इजाफा वहीं पे होगा। अगर तुम्हारा मेजर एक्सिस एक्स का है तो बेटा सिंपल तरीके से इजाफा कहां पे होगा, एक्स वाली चीज पे होगा, सिवाय माइनर एक्सिस के पॉइंट के, क्योंकि माइनर एक्सिस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, तो इसलिए वहां पे खाली क्या होता है, अपोजिट एक्सिस में इजाफा होता है। क्लियर है मेरा बेटा? बाकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सिंपल है, जहां पे x होगा वहां पे h आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू h प्लस माइनस के a डिवाइड बाई b। इक्वेशन ऑफ इलिप्स बहुत ही सिंपल है कि जहां पे x वहां पे h, जहां पे y वहां पे k। इस तरीके से हमारे फाइनली वो फॉर्मुलास कंप्लीट हो गए जब मेरा इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे हो और मेजर एक्सिस कहां का होगा मेरा बेटा, x एक्सिस का। वही बच्चों वाली चीज है, लोग इसके रट्टे मारते हैं बट खुदारा आपने इसके रट्टे नहीं मारने मेरा बेटा, वरना आप में और जाहिलों में फर्क क्या रहेगा। क्लियर है? जल्दी से आप इसको एक बार अपने उतार सकते हैं ताकि अपन नेक्स्ट फॉर्मुलास पढ़ेंगे और वो फॉर्मुलास आप मुझे बताओगे मेजर एक्सिस y के। अच्छा भाई अब उस इलिप्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है मगर मेजर एक्सिस कहां का है, y का है। क्लियर है मेरा बेटा? ऐसे इलिप्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन के ऊपर नहीं है, और मेजर एक्सिस कहां का आ रहा है, y का। तो भैया सबसे पहले नंबर के ऊपर तो सेंटर का पॉइंट की बात कर लेंगे। सेंटर का पॉइंट इसका कहां का होगा, जाहिर सी बात है इसको हम चेक तो नहीं कर सकते कहां का है, मगर अंदाजा क्या है भाई, h कॉमा के होगा। यानी कि सेंटर को किससे डिनोट करवाते हैं, h कॉमा के से। h कॉमा के क्यों, यानी कि भैया जो x पे डिस्टेंस कवर किया और y इस हाइट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कवर किया, यानी कि h कॉमा के। फोसाई का पॉइंट क्या होगा, मेरी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अगर जहन में रख लो बेटा, सारे फॉर्मुला चुटकी बजा के जहन में आएंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक है कि मेरा बेटा देखो फोसाई होता क्या है, फोसाई क्या होता है मेरा चंदा, फोसाई होता है आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भैया जहां का मेजर एक्सिस है वहीं पे हर चीज में इजाफा होगा सिवाय माइनर एक्सिस के पॉइंट के। तो फोसाई का पॉइंट क्या बन जाएगा आपके पास, कौन बताएगा मुझे, h कॉमा के प्लस माइनस का c। वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा, h कॉमा के प्लस माइनस का a। अगर समझना चाहते हो मैं समझा भी सकता हूं मेरा बेटा। भाई देखो तुम सेंटर पे पहुंच चुके हो h कॉमा के अप्लाई करके, तुम सेंटर तक पहुंच चुके हो। अब यहां से तुम्हें फोसाई के पॉइंट पे जाना है, फोसाई या तो यहां पर है यहाँ पे। तो भाई देखो तुम्हें मजीद, आपको मजीद x के अंदर डिस्टेंस कवर नहीं करना, आपने x के ऊपर तो मौजूद हो h कॉमा के, यानी कि आप इस डिस्टेंस पे पहुंच चुके हो, आपको या तो ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो इजाफा कहां पे होगा, y में होगा ना खाली। सेम गोस फॉर वर्टिसेस, आप सेंटर पे मौजूद हो, आपको या तो इधर जाना है या आपको इधर जाना है, आपको x पे ट्रेवल नहीं करना, आपको कहां ट्रेवल करना है, y पे। तो जहां का मेजर एक्सिस होता है हर चीज में इजाफा वहीं पे होता है सिवाय माइनर एक्सिस के पॉइंट के, क्योंकि माइनर एक्सिस साहब एक लाडले इंसान होते हैं। तो मेरा बेटा इसके लिए क्या बन जाएगा, माइनर एक्सिस का पॉइंट क्या बन जाएगा, h प्लस माइनस बी कॉमा के। तो भाई देखो चुटकी बजा के फॉर्मुला याद होगा मेरा बेटा, क्या मुश्किल बात है। लोग कहते हैं कॉनिक सेक्शन मुश्किल है, लोग कहते हैं पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स मुश्किल है, बेटा बहुत ही मजे की चीज है। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मुला, जहां पे y वहां पे k आ जाएगा, बस y इज इक्वल टू k प्लस माइनस का e, अच्छा a डिवाइड बाई e। इक्वेशन ऑफ इलिप्स देन हमारे पास क्या आ जाएगी मेरा बेटा, देखो सिंपल हमारे पास अगर इलिप्स हो तो इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने सिंपली एक दफा अगर इक्वेशन याद कर लिया, आपको दोबारा इक्वेशन के रट्टे नहीं मारने मेरा बच्चा, आपको अगर एक बार जहन में बैठ गई। भाई देखो जहां पे y है वहां पे हमेशा से क्या है, k है, तो y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद सिंपली 1 का 1। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, ये फिनोमेना कंप्लीट होगा। क्लियर है मेरा बेटा? दो दोनों तरह के फॉर्मुलास, अगर मेरा सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो और मेजर एक्सिस x का, और अगर सेंटर ओरिजिन पे ना हो और मेजर एक्सिस y का हो, तो किस तरह से फॉर्मुलास हमारे पास बन रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो कि पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व जा रहे होंगे जो कि इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन बड़े मजे का है, आपको तमाम चीजें फाइंड करने को कही जा रही हैं। ऑब्वियसली पेपर ये ऐसे ही आपके पास आएगा डिटेल के अंदर। कहता है फाइंड द सेंटर वर्टिसेस एंड फोसाई ऑफ द इलिप्स, 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 200y प्लस का 316।
यानी कि आपको एक एलिप्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है एलिप्स की इक्वेशन से कि भैया सेंटर निकाल के बताओ, वर्टिसेस निकाल के बताओ, फोसाई निकाल के दिखाओ। किस पैटर्न के ऊपर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा आपने क्या करना है, आपको साफ तौर पे एक इक्वेशन दिख ली है, उस इक्वेशन को आप नीचे उतार सकते हैं, मगर उससे भी पहले हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है। तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी है आप उसको लिख दीजिए कि वी हैव टू फाइंड दी सेंटर, वर्टिसेस एंड सो ऑन। वी हैव टू फाइंड दी सेंटर, वर्टिसेस एंड फोसाई। हमें क्या क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है और फोसाई की वैल्यू को फाइंड करना है। मुझे इक्वेशन क्या गिवन है मेरा बेटा, मुझे इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 25y स्क्वायर, आगे क्या गिवन है प्लस का 200y प्लस का 316 इक्वल टू 0। हमें सिंपल तरीके से जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने उस इक्वेशन को लिख देना है। क्लियर है मेरा बेटा? उसके बाद आपके पास कभी भी बेटा एलिप्स की इक्वेशन आए, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है, जिसका सेंटर या वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता, आपको इक्वेशन कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी जाती। तो इसको अभी आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं करवा सकते इक्वेशन ऑफ एलिप्स के साथ। क्या काम करोगे, सबसे पहले तो आप इस बात को यहाँ पे ऐसे पिक कर लीजिए कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला काम आप ये करोगे, एक जैसे वेरिएबल्स को एक साथ कर दो। इत्तेफाक से यहाँ पे एक साथ पहली हुए हुए, एक्स वाली अलग हुए हुए, वाई वाले अलग हुए हुए हैं। अब दूसरा काम करो। दूसरा काम क्या होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले के ऊपर हम ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर अपनी टर्म्स को ब्रैकेट में लाना चाहेंगे। अब बहुत से बच्चे जो इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी गलती करते हैं वो डायरेक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने पे चले जाते हैं। बेटा अगर डायरेक्टली अप्लाई करने पे चले जाओगे तुम्हारी टर्म बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, क्योंकि देखो कोई ना कोई चीज कॉमन अगर आ सकती है तो कोशिश करो पहले कॉमन निकाल दो। तो इन दो टर्म्स में आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है, आप तमाम लोग बोलेंगे सर 4 कॉमन है, बिल्कुल मेरा बेटा कॉमन निकाल लीजिए। क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का सिंबल। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, सिंपल 25 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 200y, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 200y और प्लस के बाद 316 इक्वल टू 0 एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है भाई? अब क्या करें, अब सिंपली हम अपनी कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले पे जाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई देखो अगर तुमने स्क्वायर कंप्लीट करवाना है तो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास जो होगी स्क्वायर बेस्ड वो ए स्क्वायर है, सेकंड टर्म तुम्हारे पास क्या होगी 2ab। और से खुद सोचो इस 4x के अंदर एक 2 फॉर्मूले का होगा, इस 4x के अंदर एक 2 फॉर्मूले का होगा। अपनी अकल लगाओ और ये सोच के जवाब दो कि इस 4x के अंदर अगर एक 2 फॉर्मूले का होगा, तुम इस 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि तुम्हें 4x मिल रहा है। यानी कि इस 4x के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है, खुद सोचो कि इस फॉर्मूले के 2 से मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा कि 4x बन रहा होगा। अब तमाम लोग बोलेंगे सर 2 ही वो नंबर होगा, यानी कि b की वैल्यू क्या है कि होगी मेरे पास 2 होगी। इसका मतलब क्या है, हमें फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर चाहिए अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाना है, यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट करवाना है। तो b की वैल्यू क्या है 2, तो बी स्क्वायर क्या होगा प्लस का 4 यहाँ पे होना चाहिए। मैथ्स हमारे अब्बा जान की तो है नहीं कि प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा। मैथ्स कहती है अगर कोई टर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से लेकर आनी है तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों तरीकों से वो आएगी। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 4, देन आगे क्या हो जाएगा प्लस का 25। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास, अच्छा सॉरी हमने यहाँ से कॉमन लिया था, मैंने कॉमन नहीं निकाला। आपके पास 25 से जब आप 200 में से कॉमन लोगे तो ऑब्वियसली 8y बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे आपके पास 8y बचेगा, मैंने वो गलती से नहीं लिखा था। हमने यहाँ से भी जब कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा 8y बच जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कंप्लीट करवाना है, तो a स्क्वायर है ये 2ab है, क्या है ये 2ab। तो भैया यहाँ पे इस 8y के पास एक 2 फॉर्मूले का है, एक 2 किसका है फॉर्मूले का। खुद सोचो मैं 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 8 बनेगा। अब तमाम लोग इस बात का मुझे जवाब देंगे आसानी के साथ कि सर जाहिर सी बात है 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी 8 बनेगा। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 4, यानी कि b स्क्वायर क्या चाहिए होगा मुझे, 4 का स्क्वायर 16 चाहिए होगा। तो सिंपल तरीके से प्लस का 16 लाएंगे माइनस का 16 ले आएंगे, तो क्या बन गया 5 स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16 माइनस का 16 और प्लस का 316 इक्वल टू 0 एज इट इज। तो मेरा बेटा हमें ब्रैकेट के अंदर खाली इतनी टर्म चाहिए अपना स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए, नेगेटिव का 4 हमें ब्रैकेट के अंदर नहीं चाहिए, इसको ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा एक सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, जब ये नेगेटिव का 4 ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा 16।
आगे क्या हो जाएगा प्लस का 25 वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16। 25 इंटू 16 सिंपल तरीके से क्या होता है मेरा बेटा, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 400। देन आगे चल के क्या हो जाएगा प्लस का 316 इक्वल टू 0। ये फाइनली अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4x प्लस का 4x का मतलब क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस ब्रैकेट को भी साथ साथ लिख दें, प्लस का 25 इंटू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 16 नेगेटिव 4, 16 और नेगेटिव 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 16 और नेगेटिव 4, नेगेटिव का 416 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 16 नेगेटिव 400 विल बिकम नेगेटिव का 416 प्लस का 316 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से कांस्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई करके इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 इंटू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेगेटिव का 416 प्लस का 316 किसके बराबर होगा मेरा बेटा, नेगेटिव के 100 के जो इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहां पे चला जाएगा, जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 100। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए फाइनली। अभी भी नहीं लेकर आए, एक काम रह गया छोटा सा, बट यहां तक का काम बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा। ये जो काम किया बड़ा बेसिक काम था कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, मैंने जल्दी जल्दी नहीं करवाया, मैंने एक एक स्टेप के ऊपर मेहनत करी कि आपको रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता पूरा स्टेप समझा सकूं। क्लियर है मेरा बेटा। अब क्या करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला जो भी इक्वल टू के उस तरफ कांस्टेंट होता है उसको पूरी इक्वेशन से क्या करवाते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स माइनस सॉरी वाई प्लस का वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 100 करिए, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा, क्या आ गया मेरे पास, क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 25 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बिकम 4 और इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब फाइनली आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, अब फाइनली आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आप इसको कंपेयरिंग करवाने के ऊपर लेकर जाओगे। एक बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक बताते हुए आ रहा हूं कि मेरा बेटा इक्वेशन देख के कैसे पहचानो क्योंकि आपका इलिप्स का मेजर एक्सिस कहां पर है, वाई या माइनर एक्सिस कहां का है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सिस होता है, या सिंपल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर जिस वेरिएबल के साथ छोटा कोफिशिएंट होता है उसका मेजर एक्सिस होता है। क्या मैंने कहा कि मुझे साफ दिख रहा है इस इक्वेशन को देख के कि मेजर एक्सिस किसके नीचे बड़ा आ रहा है, यानी कि किस वेरिएबल के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, एक्स के नीचे। तो इसका मतलब मेजर एक्सिस कहां का है, एक्स का। सिंपली इसको क्या करवा देंगे, कंपेयर करवा देंगे। सिंपली इसको क्या करवा देंगे मेरा बेटा, कंपेयर करवा देंगे किसके साथ, मेजर एक्सिस एक्स इक्वेशन के साथ। क्या इक्वेशन होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। तो सिंपली इसको क्या करवा रहे हैं मेरा बेटा, हम लोग कंपेयर करवा रहे हैं। यहां पे बेशक लिख भी देंगे, यहां पे लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा एक लाइन के अंदर, बाय कंपेयरिंग इट विद, बाय कंपेयरिंग इट। अच्छा, अब देखिए मेरे पास यहां से मेरा बच्चा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर के सामने जो टर्म आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे मेरा बेटा ए स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, ए स्क्वायर के सामने 25। तो भैया ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां से 25 के बराबर, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। क्लियर है मेरा बेटा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 5 आ गई। ओके, यहां से हमारे पास बी स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है 4, तो सिंपली बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 2। क्लियर है मेरा बेटा, वेरी गुड। अब और से देखिएगा, नेगेटिव के एच के सामने क्या मौजूद है, नेगेटिव का 2, नेगेटिव के एच के सामने क्या मौजूद है, नेगेटिव का 2। इसका मतलब क्या है, सिंपल तरीके से, तो नेगेटिव के एच के सामने क्या मौजूद है, नेगेटिव का 2। इसका मतलब एच की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई मेरा बेटा, 2 के बराबर आ गई। नेगेटिव के के सामने क्या मौजूद है 4, नेगेटिव के सामने क्या मौजूद है 4, नेगेटिव के सामने क्या मौजूद है, पॉजिटिव का 4। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहां से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव का 4। क्यों, क्योंकि बेटा देखो नेगेटिव एच के सामने नेगेटिव 2 तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मगर यहां पे नेगेटिव के सामने प्लस का 4 है, तो सिंपली के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी नेगेटिव का 4। क्लियर है मेरा बेटा। अब जब सबसे पहले हमने चीजें निकाल ली, हमें सब चीजें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर, तो आइए फाइंड करने पे मूव कर रहे हैं हम लोग। अच्छा भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग सी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। किसको फाइंड कर लेते हैं, सी की वैल्यू को। सी को कैसे फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हमारे पास रिलेशन होता है एलिप्स के अंदर।
क्या रिलेशन होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या फिर सॉरी इलिप्स के लिए हमारे पास होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। क्या रिलेशन होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इसको भी भूल जाइए, बाद में समझाऊंगा। क्या रिलेशन होता है सी के लिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा देखो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरा चंदा 25, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 प्लस का सी स्क्वायर इट इज। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 में से 4 निकाल दीजिए 21, तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली प्लस माइनस का अंडर रूट 21। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का अंडर रूट 21। क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई तमाम चीजें निकालनी है, अगर क्वेश्चन कह रहा है तो ई भी निकाल लेते हैं, एसेंट्रिसिटी होता है। ई का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए ई। तो सी की वैल्यू क्या है आपके पास रूट 21 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, और से देखिएगा ए की वैल्यू आ रही है 5, तो ए के अंदर ए की वैल्यू डाल दीजिए इंटू ई का ई, तो ई किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा क्वेश्चन कह रहा था सेंटर भी निकाल के दिखा दो, सेंटर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेंटर क्या होता है हमारा, हमारा क्योंकि साफ दिख रहा है ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो सेंटर की वैल्यू क्या होगी h कॉमा के। तो सेंटर की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा h कॉमा के। h का पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, h का पॉइंट हमारे पास सिंपली 2 है, k का पॉइंट क्या -4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 2 कॉमा -4। देन हमारे पास क्या आ रहा है, फोसाई आ रहा है। फोसाई सिंपल तरीके से क्या होता है, फोसाई हमारे पास फोकस का पॉइंट क्या होगा, मेरा मेजर एक्सिस कहाँ का है मेरा बेटा एक्स का है, तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, ये होगा सिंपली एच प्लस माइनस सी कॉमा के। क्या होगा एच प्लस माइनस सी कॉमा के। तो क्या वैल्यू होगी मेरा बेटा, एच की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 2 है, सही है ना, प्लस माइनस का हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट 21 और के की वैल्यू क्या है -4, तो हमारे पास सिंपल तरीके से फोसाई की वैल्यू आ जाएगी। देन वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे मेरा चंदा, वर्टिसेस की वैल्यू क्या होगी, वर्टिसेस की वैल्यू होगी एच कॉमा हमारा मेजर एक्सिस कहाँ का है, इस इक्वेशन ऑफ द इलिप्स को देख के साफ पता चल रहा है मेजर एक्सिस कहाँ का मेरा बेटा एक्स का है, तो वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा एच प्लस माइनस ए कॉमा के। तो मेरा बेटा गौर से देखिएगा एच की वैल्यू क्या है 2, प्लस माइनस का सिंबल, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 थी इस क्वेश्चन में, और के की वैल्यू क्या है -4। तो 2 दफा पॉइंट्स लिखोगे अलग तरीके से, क्योंकि 2 प्लस -5 है ना, ऊपर वाले टर्म को तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें एलरेडी रहने दिया था। यहाँ पे तो सिंपल तरीके से 2 प्लस -5 आ रहा है, 2 प्लस 5 करूंगा तो क्या बन जाएगा 7 कॉमा -4 एक दफा, या मेरा क्या आ जाएगा 2 में से 5 निकालेंगे तो नेगेटिव का 3 कॉमा -4। तो वर्टिसेस का पॉइंट क्या आ रहा होगा 7 कॉमा -4 या फिर 3 कॉमा नेगेटिव 3 कॉमा -4। अच्छा आप एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल सकते हो, अगर क्वेश्चन आपसे मांग ले बताओ एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल तरीके से मेरा बेटा अगर मुझसे क्या मांग लिया जाए एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, मेजर एक्सिस मेरा एक्स का आ रहा है, तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस का पॉइंट क्या होगा एच कॉमा के प्लस माइनस बी। तो एच की वैल्यू क्या है 2 कॉमा के की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस का सिंबल, और बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी की वैल्यू आ रही थी 4 आ रही थी, बी की वैल्यू की इत्तेफाक से बी की वैल्यू क्या है 4। तो क्या बन जाएगा एक दफा पॉइंट बन जाएगा 2 कॉमा -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा, और -4 क्या हो जाएगा 2 कॉमा -8 एक पॉइंट ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन ऑफ दी जो इलिप्स होगी इसकी, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम तमाम चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अब कोई भी चीज फाइंड करने के लिए आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो फाइंड कर सकते हो, चाहे वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हो, चाहे वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस हो, डिस्टेंस ऑफ लैटिस सेक्टम हो, यानी कि कोई भी चीज आपसे फाइंड करने को कही जाएगी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और इसमें कोई मसला नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा बेटा, क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम कोई मसला कोई परेशानी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 4y स्क्वायर प्लस का 16y माइनस का 11। अगेन बहुत ही मजे का क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले नंबर के ऊपर फाइंड क्या करना है, हमें हर चीज फाइंड करनी है, सही है ना। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करेंगे, लिख देंगे वी हैव टू फाइंड फोसाई वर्टिस एंड सो ऑन, तो इस बात को लिख देंगे। देन सिंपल तरीके से एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट कॉपी डाउन कर लेंगे। क्या क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्वेश्चन आ रहा है 9, हमारे पास सिंपल तरीके से बेटा जो इक्वेशन आ रही है उस क्वेश्चन को एडिट एक दफा लिख देंगे। इक्वेशन क्या आ रही है 9x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 4y स्क्वायर देन प्लस का 16y माइनस का 11 इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ने बताया हुआ होगा ऑल्दो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ रही है, आपको तमाम चीजें फाइंड करनी है। अगर ना भी बताया जाए आप इक्वेशन देख के पहचान सकते हैं
कि एक्स स्क्वायर भी आ रहा है वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो किस चीज की इक्वेशन की पहचान होती है? इलिप्स की इक्वेशन की पहचान होती है। तो भाई किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? अच्छा, एक और चीज जो क्वेश्चन देख के मुझे साफ पता चल रही है वो ये है कि मेरा बेटा देखो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसका मतलब सेंटर ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मुश्किल इक्वेशन है तो इसका मतलब सेंटर ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या करेंगे? सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर कंप्लीटिंग एक जैसे वेरिएबल्स को एक साथ लिख देंगे, यानी कि एक्स वाली तमाम टर्म्स को एक साथ कर देंगे, वाई वाली तमाम टर्म्स को एक साथ कर देंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मूले पे जाएंगे। मगर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, हमेशा देखिएगा अगर कोई चीज कॉमन आ सकती हो कोशिश करें पहले वो कॉमन ले लें ताकि आपकी इक्वेशन आसान बन जाए। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 टू 18 होता है तो सिंपल तरीके से 2x, और यहां से भी कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 4 की वैल्यू कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट में क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस का 4 4 16, तो वाई स्क्वायर प्लस का 4y, सही है ना मेरा बेटा, माइनस का 11 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब देखिए, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के फॉर्मूले पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अंदर क्या मौजूद है मेरा बेटा? अंदर 9 का 9 एज इट इज, सही है ना। यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो ये पहली वाली टर्म एक स्क्वायर है, सेकंड वाली टर्म क्या होती है? 2ab। खुद सोचिए कि इस 2x के पास एक 2 तो फॉर्मूले का है, और a क्या है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो x है, तो यानी कि इस 2x के पास एक 2 फॉर्मूले का है, तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होगी? मैं इस 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास 2 बन जाए? इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो आपको 2 की वैल्यू देगा। तो मेरा बेटा यानी कि हमारे पास ये क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं 2x के पास जो कि एक 2 फॉर्मूले का भी मौजूद है, मैं उस 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 2ab में 2x मिल जाए? जाहिर सी बात है अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तभी तो 2x मिल रहा होगा मेरा बेटा। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस का 4y, तो मेरा बेटा वाई स्क्वायर प्लस के 4y पे क्या काम करेंगे? अगेन एक सिंपल सा काम करना है आप लोगों ने यहाँ पे भी, कि भाई देखिए एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास a है, आप सबको मालूम है। सेकंड टर्म क्या होती है? 2ab। सेकंड टर्म क्या होती है? 2ab। अब खुद सोचिए कि अगर आपके पास इस 4y के पास एक 2 फॉर्मूले का आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया के अंदर अगर मैं उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 4 आंसर देगा? जाहिर सी बात है 2 ही होगा। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो यहाँ पे b स्क्वायर क्या लाना पड़ता है? प्लस का 4 माइनस का 4 आएगा, माइनस का 11 इक्वल टू के पास 0। तो सिंपल तरीके से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हमें चाहिए स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए उन्हें रखते हैं, गैर जरूरी टर्म को ब्रैकेट से बाहर निकाल दूंगा। तो ये माइनस का जो 1 है जब ये ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का 9 बन जाएगा, प्लस का 4 इंटू यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर जहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करवाना है एज इट इज रहने देंगे, वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का 4, माइनस के 4 को ब्रैकेट से बाहर सेंड करवा दूंगा, तो 4 से क्योंकि पूरे ब्रैकेट से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। क्या बन जाएगा? 4 4 16 माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा? सिंपल तरीके से ये आ जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगी? प्लस का 4 एज इट इज, y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगी? y प्लस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 9 माइनस 16 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? माइनस 9 माइनस 16 और फिर माइनस 11 भी है। अच्छा, पहले माइनस 16 माइनस 11 कर लो तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपके पास कुछ माइनस 16 माइनस 11 माइनस का 27, और माइनस 27 माइनस 9 क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है आई बिलीव माइनस का 36 हो जाएगा इक्वल टू 0, सही है। माइनस का 36 को वहां सेंड करवा दीजिए, तो फाइनली आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनना स्टार्ट हो चुकी होगी। 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर देन इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? 36। इस पूरी की पूरी टर्म को आप क्या करवा सकते हैं? 36 से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होती है इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर, हम क्या करते हैं अपनी इक्वेशन बनाने के लिए उस पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं। यानी कि बेटा क्या काम करा? जो कांस्टेंट टर्म आ रही है उससे पूरी की पूरे इक्वेशन को हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया। क्लियर है मेरा बेटा? अब क्या करेंगे? अब बहुत ही आसान सा काम, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरा बेटा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर के नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 4, सही है ना। और y प्लस 2 के होल स्क्वायर के नीचे क्या आ जाएगा? 9 इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब फाइनली आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब आप कंपैरिजन करवाने पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे किस चीज से कंपैरिजन करवाएंगे? बड़ा सवाल है। यहाँ पे किस चीज से कंपैरिजन करवाएंगे? देखो मेरा बेटा, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था? फ्रैक्शन के अंदर स्टैंडर्ड जब फॉर्म आ जाए आपके पास तो हमेशा चेक करिएगा फ्रैक्शन की फॉर्म में किसके नीचे बड़ी वैल्यू है। तो मेरा बेटा मुझे साफ देखना है बड़ी वैल्यू किसके नीचे? y के नीचे। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इलिप्स है किसका इलिप्स आ रहा है?
उसका मेजर एक्सिस वाई का एलिप्स आ रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से क्या कर लेंगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका। और वो आसान तरीका क्या है हमारे पास कि हम सिंपली यहाँ पे इसको कंपेयर करवा देंगे एक ऐसे एलिप्स के साथ जिसका मेजर एक्सिस कहाँ का, वाई का। तो क्या होगी उसके लिए इक्वेशन, उसकी इक्वेशन होगी x माइनस एच का होल स्क्वायर। चूंकि मेजर एक्सिस y का है तो x के नीचे क्या आएगा, b स्क्वायर प्लस का। एक चीज हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने कंपेयर करवा दिया। किससे कंपेयर करवाया कि भाई देखो, जिसका मेजर एक्सिस होता है हमेशा उसके नीचे ए स्क्वायर आता है। तो मेरा बेटा यहाँ मेजर एक्सिस किसका आ रहा है, वाई का, तो किसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, वाई के नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर मेजर एक्सिस वाई का हो, वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी कि अगर मेजर एक्सिस किसका हो, वाई का हो, तो हमारे पास सिंपल तरीके से जो एलिप्स आ रहा होता है, जो हमारे पास सिंपल तरीके से उसका पर्टिकुलर इक्वेशन आ रही होगी, ये आ रही होगी। इससे कंपेरिजन करवा दी। अब सिंपल तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, चीजों को कंपेयर करवा देंगे। तो देखिए मेरा बेटा ए स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू, सही है ना मेरा बेटा। तो ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली प्लस माइनस का 3। हमारे पास देन बी स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 2। अच्छा, माइनस के एच के सामने क्या है, माइनस के एच के सामने आपको क्या दिखता है, माइनस का 1 दिख रहा है। आपको माइनस के एच के सामने क्या दिख रहा है मेरा बेटा, माइनस का 1 दिख रहा है। यानी कि हमारे पास माइनस के एच के सामने क्या, माइनस का 1, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 1, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट गया ना, दोनों टर्म्स के साथ था। एच की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव का 1। और नेगेटिव के सामने आपको क्या दिख रहा है, प्लस का 2। तो सिंपल तरीके से आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, नेगेटिव का 2। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सी की वैल्यू को फाइंड करने में चले जाते हैं। तो मेरा बेटा सी की वैल्यू क्या आएगी, सी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है सी का, रिलेशन। ये रिलेशन हमने बहुत दफा पढ़ चुके हैं, सिंपल सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो भाई देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, प्लस का सी स्क्वायर एज इट इज। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 में से 4 निकाला 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट का 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट का 5। क्लियर है मेरा बेटा। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से अपने अगली वैल्यू पे चले जाते हैं। हम ई भी फाइंड कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कहते हैं ई के ऊपर कुछ चीज फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए। अच्छा भाई, ई की वैल्यू क्या होगी, सी डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है मेरा बेटा। तो सी की हमारे पास वैल्यू क्या है, √5, ए की वैल्यू क्या है 3। तो सिंपल तरीके से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 डिवाइडेड बाय 3। किसका आंसर आ गया, ई का आंसर आ गया। क्लियर है मेरा बेटा। अब तमाम चीजें फाइंड करने पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सब चीजें फाइंड करनी थी। सेंटर फाइंड करने के लिए मेरे पास पेपर में आ जाए, ऑब्वियसली जब पेपर में आएगा तो बेटा कोई एक से दो चीजें ही आएंगी, बट मैं आपको सब चीजें निकालना सिखा रहा हूँ। सेंटर आ जाएगा तो सेंटर क्या होगा, एच कॉमा के होगा। तो भाई देखिए एच की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू क्या है -2। सिंपल तरीके से सेंटर का पॉइंट क्या आ गया 1, -2। देन आगे मूव करते हैं मेरा बेटा, अगले नंबर के ऊपर क्या चीज आ रही है, अगले नंबर के ऊपर चीज आ रही है हमारे पास, बताइए वर्टिसेस या फोसाई का पॉइंट। तो भाई देखिए वर्टिसेस का पॉइंट क्या, फोसाई का पॉइंट क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो मेरा बेटा वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा, हमारा मेजर एक्सिस, गौर से बात सुनिएगा, हमारा मेजर एक्सिस कहाँ का आ रहा है। अब तमाम स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मेजर एक्सिस आपका वाई का है। मेरा बेटा पॉइंट क्या बन जाएगा, हमारा पॉइंट बन जाएगा एच कॉमा के प्लस माइनस का ए, ये वर्टिसेस का पॉइंट है। ओके, तो h की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, h की वैल्यू हमारे पास है 1, k की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3 है। तो क्या बन गया, h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू है -2, प्लस माइनस का सिंबल, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। क्या बन गया 1, -2 प्लस -3। इसको अगर एक्सपेंड करवा के लिखें तो -2 प्लस 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 1। एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट क्या आ जाएगा, -2 -3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -5। एक पॉइंट ये आ जाएगा। देन फाइनली हमारे पास वर्टिसेस का जब पॉइंट आ गया तो उसके बाद फोसाई का पॉइंट भी आ जाएगा। फोसाई क्या कहता है, फोसाई हमसे कहता है h कॉमा के प्लस माइनस का c। सही है ना मेरा बेटा। देखिए h की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू क्या है -2, प्लस माइनस का सिंबल, c की वैल्यू क्या है √5। क्योंकि रूट वाली वैल्यू तो फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो सिंपल फोसाई का पॉइंट यही रहेगा। चौथे नंबर के ऊपर लेट सपोज आपसे मांग लिया जाए एंड पॉइंट ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, बताओ एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। मेरा बेटा एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस क्या होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी मेरा चंदा, ये सिंपल सी वैल्यू होगी, चूंकि मेजर एक्सिस मेरा y का है तो ये क्या पॉइंट होगा, h प्लस माइनस बी कॉमा के का पॉइंट होगा। क्लियर है मेरा बच्चा। तो सिंपल तरीके से भाई देखिए h की वैल्यू क्या है आपके पास, h हमारे पास बराबर है 1 के प्लस माइनस का सिंबल, b की वैल्यू क्या आई थी पॉजिटिव प्लस माइनस 2, b की वैल्यू 2 थी, कॉमा k की वैल्यू -2 है। तो एक दफा क्या बन जाएगा 1 + 2 3, -2 बन जाएगा।
और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, एक में से 2 निकाल दीजिए तो ये बन जाएगा -1, -2। इस तरीके से एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगा। लास्ट में आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना चाहो उसको भी फाइंड कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली, चूंकि मेजर एक्सिस y का है तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इज इक्वल टू k प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाई ई। k की वैल्यू क्या है -2, प्लस माइनस का सिंबल, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू क्या है √5 डिवाइडेड बाई ई, √5 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी। तो इसको रेसिप्रोकेट करवाऊंगा तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, -2 प्लस माइनस का 9 डिवाइडेड बाई √5। क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू, ये आ जाएगी -2 प्लस माइनस का 9 डिवाइडेड बाई √5। कैसे भाई, सिंपल तरीके से k की वैल्यू डाल दी, a में a की वैल्यू डाली, e में e की वैल्यू डाल दी, √5/3। मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक साथ चीजें नीचे डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास हम कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट तरीन आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। अगर आपका सेंटर कहां पर हो, ओरिजिन पे ना हो, तो किस तरीके से आपने चीजों को सॉल्व करना है। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको बैठ के भी सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मैंने आपको 2 बड़े बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, एक मेजर एक्सिस x का भी करवा दिया, मेजर एक्सिस y का भी करवा दिया। अब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है ताकि आपको ये बात समझ में आए, आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। क्लियर है मेरा बेटा? फाइनली एक्सरसाइज 8.2 के हम हतमी या तकमीली मराइल के अंदर है मेरा बेटा। एक सेकंड लास्ट टॉपिक आ रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी किताब का होगा, एक्सरसाइज 8.2 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, मगर चले कर लेते हैं, पेपर में 1 से 2 दफा आ चुका है ये। और बस मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी होगा मगर मजे का है। कहता है द एक्सिस ऑफ द इलिप्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट and it passes through the point 7 into 1 by 5 comma 3 and 5 into 2 by 3 comma minus 4, find its equation। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है, मगर बातें बड़ी मजे मजे की कर रहा है। कहता है तुम्हें क्या फाइंड करना है, एक्सिस ऑफ द इलिप्स जो है ना वो लाई कर रहे हैं कहां पे, तुम्हारे पास जो एक्सिस ऑफ द इलिप्स है वो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं बताई हुई कि आपका इलिप्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे आपसे कहता है कि भैया और जो तुम्हारा इलिप्स है ना वो कुछ पॉइंट से पास कर रहा है, और आगे कहता है क्या है कि उन पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है। एक वैल्यू उसने आपको दी है 7 इंटू 1/5 कॉमा 3 और दूसरी दे रहे 5 इंटू 2/5 कॉमा -4। यानी कि आपको बात बताई भी नहीं है कि आपका मेजर एक्सिस एक्स का है या वाई का है। तो हम ये बात दोनों पे फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है मजबूरी में हमें दोनों पे फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ डिस्क्राइब ही नहीं किया हुआ कि मेजर एक्सिस एक्स है या मेजर एक्सिस वाई है। तो सिंपल तरीके से ये काम दोनों के लिए हम कर रहे होंगे। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजे का है, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम इस बात को कंसीडर करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो इस बात को हम लिख देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड नंबर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, हम पहले कंसीडर कर रहे हैं कि अगर मेरा मेजर एक्सिस एक्स का है तो इस बात को लिखते हैं इफ मेजर एक्सिस इज एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बताया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बात को लिख देते हैं अगर मेजर एक्सिस मेरा एक्स का होगा तो क्या काम होगा। तो भाई देखो, हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, तो अगर मेजर एक्सिस एक्स का होगा तो इक्वेशन क्या होगी मेरी, उस इक्वेशन को लिख दीजिए। अगर मेजर एक्सिस एक्स का होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सिंपल तरीके से हम लोगों ने और सेंटर एट दी ओरिजिन की इक्वेशन क्यों ली है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि मेरा जो इलिप्स आ रहा है वो कहाँ पर उसका एक्सिस मौजूद है, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, यानी कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस के ऊपर मेरा इलिप्स का एक्सिस मौजूद है। इसका मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के अगर एक्सिस के ऊपर मौजूद है, इट सिंपली मींस के सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा, तभी तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर मेरे कोऑर्डिनेट के पॉइंट एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है मेरा बेटा? तो अभी हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ मालूम नहीं है, हमें खाली 2 पॉइंट्स गिवन है। तो वही सबसे पहले इस पॉइंट को सिंप्लीफाइड करवा लो। कैसे सिंप्लीफाई करवाते हो, बचपन में पढ़ा होगा। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 5 7 आपके पास सिंपली 35 35 प्लस का 1 36 36 कॉमा 3 एक पॉइंट गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, 5 5 25 प्लस का 2 27 कॉमा -4 आपको दूसरा पॉइंट गिवन है। क्लियर है मेरा बेटा? ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इनको उठा के बारी बारी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इन पॉइंट्स को इक्वेशन में डाल डाल के अपनी वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्या गिवन है, 36 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 3। क्या गिवन है, द पॉइंट, क्या लिखोगे, द पॉइंट 36 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा 3 लाई ऑन द इलिप्स। इस बात को हमें लिख दिया, क्या लिख रहे हैं, लाई ऑन द इलिप्स, लाई ऑन द इलिप्स। अच्छा भाई, तो जहां जहां आपके पास
एक्स आ रहा है वहां पे सिंपल तरीके से आप क्या पुट करवा सकते हो, 36/5, जहां जहां वाई है वहां पे 3 पुट करवा दीजिए। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 36/5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या मौजूद है ए स्क्वायर, जहां जहां वाई आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप ये स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, 36 का स्क्वायर कर लीजिए क्या बन जाएगा, आई बिलीव 1296 डिवाइडेड बाई 25, और नीचे क्या बन गया ए स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का सिंबल, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बेटा 9 होगा, ऑब्वियसली सी बात है, नीचे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे तो 1296 डिवाइडेड बाय 25, और मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल एक सारी चीजें नीचे डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली जो ऊपर जाके क्या हो जाती है रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, तो व्हाट इट विल बिकम 1 बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का 9 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे सिंपल तरीके से एलसीएम लेने पे चले जाएंगे, तो अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर देते हैं, क्या बन गया 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1296 बी स्क्वायर, और ये 25 ए स्क्वायर 9 से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 9, आई बिलीव 225 इंटू ए स्क्वायर, 225 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। भाई सिंपल मैथ्स आ रही है, इसमें कोई लॉजिकल चीज नहीं होती, इसमें सिंपल मैथ्स है, इस क्वेश्चन के अंदर है, क्लियर है। ये वाली टर्म यहाँ पे क्या हो रही है डिवाइड, इक्वल टू के जाके 1 से क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन रहा होगा 1296 बी स्क्वायर प्लस का 225 ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बिकम 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको आप अपनी फाइनली इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। यानी कि जो पहला पॉइंट गिवन था उसको जो मैंने इक्वेशन नंबर ए में पुट करवाया, सिंप्लीफाई करवाया, कुछ भी नहीं किया बेटा, सिंपल मैथ्स है, खुदारा सिंपल मैथ्स है, सिंप्लीफाई करवाने में मुझे पहली इक्वेशन मिल गई। अब आपको देखिए दूसरा पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट क्या गिवन है 5 5 25 25 प्लस 27 डिवाइड बाय 5 कॉमा -4, अब इसको पुट करवाइए क्या बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा द पॉइंट, क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है द पॉइंट 27 divided by 5, the point 27 divided by 5 comma -4 lie on the ellipse, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। इक्वेशन नंबर ए में इसको भी पुट करवा के चेक करेंगे, क्या लिखेंगे द पॉइंट 27 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा -4 लाई ऑन द एलिप्स। तो हमारे पास सिंपल तरीके जो एलिप्स की इक्वेशन आ रही है वहां पे इस चीज को पुट करवा देंगे। आइए देखते हैं मेरा बेटा क्या बन जाएगा, बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाली जो एक्स वाली जगह वहां पे क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल डिवीजन में क्या है ए स्क्वायर, प्लस का सिंबल बी की जगह वाई की जगह पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का 4 होल स्क्वायर, होल डिवीजन में क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से काम हो जाएगा मेरा बेटा। जब तक अजानें हो रही थी बेटा मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आप देख सके हमने क्या काम किया है। सिंपल तरीके से हमें दूसरा जो पॉइंट गिवन था उसको भी हमने एलिप्स की इक्वेशन में प्लॉट किया, और फाइनली हमने जहाँ पे एक्स की वैल्यू थी उसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट किया, जो वाई की वैल्यू में वाई की वैल्यू को पुट करा। सिंपल तरीके से ऊपर वाले टर्म पर स्क्वायर लिया, नीचे वाले टर्म पर स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं तो जाहिर सी बात है 1 होगा, नेगेटिव के 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है एक साथ चीजें डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली के ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है, तो क्या बन जाएगा 729 डिवाइड बाय 25 इनटू ए स्क्वायर प्लस का 16 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद फाइनली हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 का भी आप खिताब दे सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करते हुए क्या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो आपके पास ये बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आप गौर से देखिए। मेरा बेटा कहाँ गई इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। तो भैया मुझे फाइनली 2 पॉइंट्स मैंने जब पुट करवाए तो मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में 2 डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में क्या करेंगे सिंप्लीफाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करके मुझे ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू मिल सकती है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है, ये आ रही है 1296 बी स्क्वायर, आगे क्या है प्लस का 225 ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या है 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जबकि सेकंड इक्वेशन क्या है मेरा बेटा आपकी, ये आ रही है आपके पास सिंपल तरीके से 729 बी स्क्वायर प्लस का 400 ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या है 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करवा देंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो तमाम नीचे वाली टर्म के साइन कन्वर्ट हो जाते हैं, इस टर्म से वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगी।
यहाँ पे क्या बन जाएगा और से देखिएगा 1296 बी स्क्वायर में से 729 बी स्क्वायर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, ये आ जाएगा 567 बी स्क्वायर। और 225 ए स्क्वायर में से जब 400 ए स्क्वायर को मैं माइनस करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम आई बिलीव नेगेटिव का 175 ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचेगा। क्लियर है मेरा बेटा? ये वाली टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, सिंपल नेगेटिव हो रही है, वहां पे आगे क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और ये क्या बन जाएगा 567 बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 175 ए स्क्वायर। ये 175 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमारे डिवाइड हो जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 567 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 175। तो इस तरीके से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। फर्दर सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा हमारे पास, ये 81 डिवाइडेड बाय 25 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगी मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 81 डिवाइडेड बाय 25। इसको फाइनली अब अपनी आप इक्वेशन अल्फा कह सकते हैं, इसको आप फाइनली अपनी इक्वेशन अल्फा कह सकते हैं। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन अल्फा को उठा के इधर इक्वेशन 1 इधर इक्वेशन 2 किसी में भी आप प्लॉट करवा दीजिए, उसके ऊपर आपको बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से फिर ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो आपके पास ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए इसको इधर इक्वेशन 1 इधर इक्वेशन 2 के अंदर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे पुटिंग पुटिंग ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 1296 बी स्क्वायर इट इज प्लस का 225 ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है मेरा बेटा? 81 इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू के बाद क्या मौजूद था 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगेन यहाँ वाले ए स्क्वायर के अंदर भी आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करवाओगे तो 25 को 25 ए स्क्वायर में क्या आ जाएगा 81 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 और बाहर एक बी स्क्वायर का बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इसको आप सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करवाइए, इस 25 से 25 कैंसिल आउट होगा, देन ये जो वैल्यू बच रही होगी बहरहाल यहाँ पे जो पूरी चीज को आप सॉल्व करवाओगे ये बन जाएगा आपके पास 2025 बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा 2025 बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद आपके मौजूद है 25 इंटू 81 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 और बाहर एक और बी स्क्वायर मौजूद है। तो अगेन जब इसको भी सिंप्लीफाई करवाओगे तो आपके पास ये 25 को कैंसिल आउट कर देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 81 इंटू बी की पावर 4 बन जाएगा। सही है मेरा बेटा? तो इस बी स्क्वायर से बी की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बी स्क्वायर बचेगा और 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहां पे 2025 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपको बी स्क्वायर की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 25 के बराबर आ जाएगी। बेटा बेसिक मैथ्स है, आपको लेंथी इसलिए लग रही है कि लंबा क्वेश्चन हो गया बट सिंपल सी मैथ्स है कि भाई सिंपल तरीके से आपने इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करवाया है, उसके बाद जहां जहां क्वेश्चन 1 में ए स्क्वायर आ रहा है वहां पे खाली आपने ये वैल्यू डाल दी पूरी की पूरी, सिंप्लीफिकेशन करो आपको बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। क्लियर है मेरा बेटा? अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू को वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करवा दीजिए, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, पुटिंग बी स्क्वायर इक्वल टू 25 इन इक्वेशन अल्फा। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 25 इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा 25, तो 25 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। सिंपली आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 के बराबर आ जाएगी। आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 81 के बराबर आ जाएगी। इस तरीके से आपका ए स्क्वायर भी आ गया, आपका बी स्क्वायर भी आ गया। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जब फाइनली ए स्क्वायर भी मिल गया और बी स्क्वायर भी मिल गया तो अब फाइनली आप अपनी इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे इक्वेशंस को, बहुत ही आसान सा काम है। सिंपल तरीके से आप अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लीजिए। आपका अगर मेजर एक्सिस एक्स का होगा, अगर आपका मेजर एक्सिस किसका होगा मेरा बेटा एक्स का होगा, तो आप क्या लिखोगे इफ द मेजर एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आपका एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस है यानी कि अगर आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का है, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 81, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास सिंपली 25। सही है ना? तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 1। सिंप्लीफिकेशन होगी तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस का 81 वाई स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ क्या चले जाएगा 2025। बेटा ये क्या काम कर रहा है, सिंपल हमने एलसीएम लिया क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा है तो इसलिए मैंने एलसीएम लेने का स्टेप आपको दिखाया नहीं है, बट बेसिक स्टेप है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हम लोगों ने सिंपल एलसीएम लिया, अपने नीचे वाले टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंटर करवा दिया। और अगर मेरा मेजर एक्सिस एक्स का ना हो वाई का हो तो उस सूरत में भी इक्वेशन फाइंड की जाएगी। मैंने आपको बात स्टार्टिंग में भी बताई थी कि अगर आपका मेजर एक्सिस अब एक्स का नहीं है वाई का है तो आपकी इक्वेशन क्या होगी उस सूरत के अंदर, इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू तो 81 है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। इस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन रही होगी, इसको भी देख लीजिए मेरा बेटा। ये हो जाएगी हमारे पास अल्लाह भला करे क्या, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा 81, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है इक्वल टू के बाद 1। सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 25 बाई स्क्वायर प्लस का 81 एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 2025। इस तरीके से हमारा फाइनली ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन हमारा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। क्लियर है मेरा बेटा? इसमें देखो कोई मसले की बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस ये है कि बेसिक मैथ ज्यादा है या क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल से आपसे कहता है कि यार आपका जो पर्टिकुलर ये इलिप्स है वो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर लाई कर रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है 2 पॉइंट से। तो एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर जब लाई कर रहे हैं तो सिंपल मतलब ये है कि मेरा बेटा एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। और हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा, हमने कहा कि भाई देखो तुमने मुझे 2 डिफरेंट पॉइंट्स दिए ना, तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस की इक्वेशन को सपोज किया और उस इक्वेशन के ऊपर उन पॉइंट्स को बारी बारी प्लॉट करवा के हम लोगों ने 2 डिफरेंट इक्वेशंस फाइंड करी। दोनों डिफरेंट इक्वेशंस को आपस में सेपरेट करवाया तो मेरे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन की वेरिएबल की वैल्यू आ गई। उस वेरिएबल की वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करवाया, सब्स्टिट्यूट करवाने पे मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। उस बी स्क्वायर की वैल्यू को वापस इक्वेशन अल्फा में पुट करवाया तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। जब दोनों इक्वेशंस, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई तो हमने सिंपल कुछ भी नहीं करा, फिर हमने सिंपली क्या करा, हमने एक बार मेजर एक्सिस एक्स की इक्वेशन पुट करी और एक बार जो मेजर एक्सिस वाई का उसकी इक्वेशन पुट करी। सिंपल तरीके से हमने 2 डिफरेंट इक्वेशंस को फाइंड कर लिया इस पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे हमारा बेटा इक्वेशन एंड होता है। आज की क्लास के लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्कल। इस टॉपिक के एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। एप्टीट्यूड लेवल भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। मेरा बेटा ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? ऑक्सिलरी सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस सेमी मेजर हो सेमी माइनर हो। बड़ी आसान बात पहले कर देता हूँ, हालांकि बड़ी मुश्किल लगेगी आपको, मगर अब आपको जो वर्डिंग लिखी हो वर्डिंग सब पढ़ के समझ में आएगी कुछ बातें। मेरा बेटा ऐसा पर्टिकुलर सर्कल जिसका डायमीटर हमेशा एक्सिस ऑफ द इलिप्स से या फिर एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला से पास करेगा, उसको ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट इलिप्स में भी मौजूद है, हाइपरबोला में मौजूद है, इसलिए मैं आपको एक ही दफा पढ़ा देता हूं। क्या कहा, आइए जरा मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा एक खूबसूरत सा सर्कल मौजूद है। मेरी डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऐसा पर्टिकुलर सर्कल जिसका डायमीटर क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो मैं वो भी बता देता हूं। एक ऐसा पर्टिकुलर सर्कल जिसका डायमीटर हमेशा किससे पास करता होगा, एक्सिस ऑफ द इलिप्स के, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स कह लो, वो हमेशा क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स से इसका डायमीटर पास करते हो क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा, एक और पॉइंट, यानी कि एक और तरीके से एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाता है, अ सर्कल हुज वर्टिसेस पासेस थ्रू दी, अ सर्कल जो हमेशा इलिप्स के वर्टिसेस से पास करेगा उसको भी हम ये कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल के 2 पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट तरीकों से एमसीक्यूज में आते हैं। पहला पॉइंट, एक ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर हमेशा मेजर एक्सिस हो इलिप्स का या ट्रांसफर एक्सिस हो हाइपरबोला का। दूसरा पॉइंट या दूसरा एमसीक्यूज, एक ऐसा सर्कल जो हमेशा पास कर रहा हो वर्टिसेस से, जो हमेशा पास कर रहा हो वर्टिसेस से इलिप्स के या हाइपरबोला की, क्या कहलाता है, ऑक्सिलरी सर्कल कहलाता है। और या फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि रेडियस ऑफ द स्क्वायर जो है वो सेमी मेजर या सेमी माइनर है, यानी कि जो आपके इलिप्स या हाइपरबोला का सेमी मेजर या सेमी माइनर के सर्कल बनना, वो भी आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल होता है। इक्वेशन क्या होती है इसकी इक्वेशन बड़ी सिंपल सी होती है ऑक्सिलरी सर्कल की। ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमेशा वर्टिसेस से पास करता है। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको समझाया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यूज के अंदर आया था, बट हम इसको कर लेते हैं, क्या हमारे पास पेपर के अंदर अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन मुझसे कहा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैं वही चेक कर रहा था। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द इलिप्स हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द इलिप्स हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यानी कि आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है बताओ ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। भाई देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिख दोगे, अगर तो 5 नंबर के लिए ऑल्दो आएगा नहीं, बट अगर आ जाता है, लेट सपोज, ये नॉर्मली एमसीक्यूज में आते हैं, लेट सपोज अगर 5 नंबर में आ भी जाता है
तो क्या होगा, आपको मालूम है कि भैया ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने को कह रहा है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले वर्डिंग लिख दोगे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल। और देन हमारे पास सिंपली आपको इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2y² इक्वल टू 5। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, इलिप्स के टॉपिक में, हाइपरबोला के टॉपिक के अंदर सिंपल तरीके से इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल इक्वेशन गिवन है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन है उसको पूरी इक्वेशन डिवाइड करवा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा x² डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 2y² डिवाइडेड बाय 5, देन आगे क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद भी क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5। पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट डिवाइड करवा दिया, तो क्या बन गया, x² डिवाइडेड बाय 5। भाई देखिए, ऊपर वाली टर्म आपकी खाली होनी चाहिए, यानी कि वाई स्क्वायर के साथ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ना भाई। अगर मैं कंपैरिजन के ऊपर जाऊंगा, तो जब मैं इसको कंपेयर करवाऊंगा इलिप्स की इक्वेशन के साथ, तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस का y² डिवाइडेड बाय b², है ना भाई, यानी कि y² का कुछ भी नहीं होता। तो इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है। 2 को रिमूव कैसे करेंगे, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट 5 के नीचे वापस सेंड कर देता हूँ। क्या बन जाएगा, y² इंटू 5/2। क्या बन जाएगा, y² इंटू 5/2। इक्वल टू के बाद 5 से 5 चला गया तो क्या कटेगा, बचेगा 1 बचेगा। इसको कंपेयर करवा दीजिए। मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था मेरा बेटा, क्वेश्चन देख के हमेशा अंदाजा करो कि इक्वेशन को देख के कि आपकी पर्टिकुलर इलिप्स का एक्सेस कैसा है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरे इलिप्स का एक्सेस कहां पे आ रहा है, एक्स एक्सेस पे आ रहा है, यानी कि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरा जो मेजर एक्सेस है वो एक्स का है, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर एक्स के नीचे वैल्यू बड़ी है। तो इसको कंपेयर करवा लेंगे वहां से इक्वेशन के साथ, तो क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाय a² प्लस का y² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1। तो a² के सामने क्या वैल्यू है, आपको a² की वैल्यू मिल गई। a² की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर है मेरा बेटा। और b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस का y² इक्वल टू a²। तो देखो मेरा बेटा, a² की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5 के बराबर आ रही है। तो फाइनली ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² प्लस का y² इक्वल टू 5 के बराबर। इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा। और इसी क्वेश्चन के साथ हमने फाइनली एक्सरसाइज 8.2 अपने मंतक की अंजाम पे पहुंचाई। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.2 का सफर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 8.3 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आई नो कि 8.2 है वो थोड़ी लेंदी है और थोड़ी डिफिकल्ट भी आपको लगी होगी एज कम्पेयर टू 8.1, बट बिलीव मी, अगर आपने 8.2 बेटा प्रैक्टिस करके समझ ली, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपके लिए 8.3 विल बी अ पीस ऑफ अ केक, यानी कि बहुत ही आसान होगी। उसके पीछे रीजन ये कि भाई हाइपरबोला और इलिप्स बहुत सिमिलर चीजें हैं। वहां पे तो इनफैक्ट फॉर्मुलाज भी तकरीबन सेम है, 99% फॉर्मुलाज। यानी कि अगर आपको इलिप्स समझ में आ गया तो हाइपरबोला आपको चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, सही है ना मेरा बेटा। खुद भी लेक्चर्स को देखना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने जानने वालों से भी शेयर करना है, क्योंकि मेरा बेटा लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी भलाई के लिए बनाए हैं। तो बेटा इसकी मेहनत को जाया नहीं होने देना आपने। खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने कोचिंग या कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।